इस तरीके से उनके गुंडे और इस तरीके की हिंसा करेंगे। और बिल्कुल आइडेंटिफाइड लोग हैं, उनके रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं, वो जिंदाबाद लगा रहे थे अपने नेता की, तो कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। अब उनमें कितना की ईमान है ये उनको देखना है। हम अपना काम करेंगे, अपनी बात करेंगे, हम सरकार के खिलाफ मुखरता से लड़ेंगे। तो क्या राजस्थान की बोलीचाली में हम लोग जो बात कहते हैं उसमें कहीं अनएथिकल नहीं था किसी तरीके से, और ये बयान तो आमतौर पर चौपाल में चर्चाओं में लोग बाग काम लेते ही हैं। इसमें मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो जो जिस तरीके से, और ये वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिनकी भाषा पिछले कई अरसे से लोगों ने देखी है, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो देश के प्रधानमंत्री जी के लिए बाकी लोगों के लिए करते हैं। तो केवल ये कारण नहीं था, पेट में दर्द तो यही है कि अब सरकार के खिलाफ यदि रीट की ठीक से जांच हो जाए तो ये सब लोग जेल चले जाएं। तकलीफ ये है कि मेरा परिवार 1.25 करोड़ का है राजस्थान में, हम किसी से कम नहीं, हमने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, और सदन में फिर सदन के बाहर हमारी ताकत हिम्मत। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी पर जो बूंदी जिले में हमला हुआ है उसकी घोर निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि हर व्यक्ति को अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, पर मैं सोचता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेकर के इस प्रकार का हमला करना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। अगर मेरी बात समझ में आती हो तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय पार्टी और उस पार्टी के अध्यक्ष और विधायक, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की भी होती है। निश्चित रूप से भविष्य में उनका जब भी प्रवास हो, उनको प्रत्येक जिले में ठीक प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, इसके बारे में विचार करें। दूसरा, मैंने डीजी साहब को कहा है, जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिया है उनके विरुद्ध आप तुरंत कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में अन्य राजनीतिक पार्टियां भी और अन्य नेताओं के साथ भी इस प्रकार की कानून हाथ में लेकर के विरोध करना न हो। सतीश पूनिया ने पर जो हमला हुआ है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर, उसको लेकर उनका आरोप है कि यह हमला कांग्रेस ने करवाया है, या फिर वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं था वो कांग्रेस की वजह से हुआ है। क्या कहना है आपका? देखिए, जो सतीश पूनिया जी जो कह रहे हैं, उन्होंने क्या क्या पार्टी के लिए नहीं कहा। आज हमारे राजस्थान के अध्यक्ष जी के लिए जो इस तरह से उन्होंने वो इस तरह के भाषा का उपयोग किया और जिस तरह से ये सारा प्रकरण हुआ आपने सब देखा है, तो कार्यकर्ताओं में जो एक तरह से मन में टीस है, तो उन कार्यकर्ताओं ने जोश में आ गए और वो ये ऐसा काम कर दिया। और जब आप खुद इतनी बड़ी बातें बोलते हो, उनको भी इतने बड़े पद पे हैं, गरिमा लोकतंत्र की तो बात करते हैं लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से काम नहीं करते। आज हमारे अध्यक्ष जी के खिलाफ जो उन्होंने टिप्पणियाँ की, उसके विरोध कार्यकर्ताओं में जो अंदर दिल में था वो बाहर आ गया और वो काला झंडा दिखाया हमने। तो फिर भी उनके जैसी हरकतें नहीं की। वो लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। उनके लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने ये चीज़ लिखी और ये करा, उसके बाद भी वो उनका संरक्षण दें, क्योंकि वो गांधीवादी नहीं है, वो गोडसेवादी हैं। जो गोडसे वाले लोग होते हैं वो बात करते हैं सिर्फ हिंदू की, लेकिन हिंदू की बातें सच नहीं है और ये लोकतंत्र को ख़त्म करने की साजिश है। फिर भी हमारे अध्यक्ष जी ने बड़ा दिल रख के उनको कहा कि हम कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। उसके बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं ने तो सिर्फ काले झंडे दिखाए हैं। अभी उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि इस तरह की वो कर दी। अरे झंडे दिखाना लोकतंत्र में अधिकार है। आप हमारे अध्यक्ष को कुछ कहोगे तो हर कार्यकर्ता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हजारों लाखों कार्यकर्ता उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। ये चाहते हैं कि आपस में लड़ाई हो। अरे आपका लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का, और मन अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन क्या इस तरह की दुर्भावना से आप काम करोगे? इस तरह से काम होना ये किसने किया? ये शुरुआत किसने की? सतीश पूनिया जी ने की। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, हर कार्यकर्ता, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हमारे अध्यक्ष जी के साथ खड़ा है। पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। अगर ये गलत काम करेंगे तो कार्यकर्ता मुंहतोड़ जवाब देगा। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा।
प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।